नमस्कार दोस्तों। आज हम कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्त के दोहे का अध्ययन करेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ का संदर्भ इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्त के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं और प्रसंग में लिखेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी लाल जी की सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनके माध्यम से वह श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो सकेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। नागर नागर मतलब होता है चतुर। भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाओं को। मेरी सांसारिक बाधाओं को वह चतुर राधिका, वह चतुर राधा जा तन की झाई परै, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भी श्याम हरित दुति होए। भगवान श्री कृष्ण हरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी सांसारिक बाधाओं को वह चतुर राधा जी दूर करें, जिनकी शरीर की झलक पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनुषस शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है। मोर मुकुट की चंद्रकन, मयूर पंखों से बना मुकुट। यो राजत नंद नंद, नंद नंद अर्थात नंद के नंद भगवान श्री कृष्ण, राजत मतलब शोभा दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मयूर पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्रिकाकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने मनुषस शेखर की यकस किए शेखर सतचंद। शशि शेखर मतलब शंकर जी, शंकर भगवान। अकस, अकस मतलब प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदी। शेखर मतलब शिखा पर और सतचंद मतलब सैकड़ों चंद्रमा। मनुष्य शेखर की यकस किए शेखर सतचंद। तो उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदितावश सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिया हो। अगला पद है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनोनील मन शैल पर अतप प्रयो पर भात। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट मतलब पीला वस्त्र।
श्याम सलोनी गात। गात गात मतलब होता है शरीर। श्याम श्याम मतलब सांवला। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात। भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मनोनील मन शैल पर आतप प्रयो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। अगला पद है अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट जोत हरित बांसुरी की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। अधर धरत हरि के परत। अधर अधर मतलब होठों पर। अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट ज्योति। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही पटज्योति। पटज्योत मतलब होता है पीतांबर की झलक या पीला प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही होठ दृष्ट और पीतांबर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग का ही हो जाती है। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होता है उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होय। प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बताया गया है। या अनुरागी चित्त की। चित्त मतलब होता है मन। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अनुरक्त चित्त की गति जानी नहीं जा सकती है, क्योंकि ज्यों ज्यों बोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के भक्ति में अनुरक्त होता जाता है, डूबता जाता है, अथवा वह सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे वह निष्कलुष हो उज्जवल हो जाता है। तौ लगया मन सदन में हरियावै की बाट विकट जटे जो लगु निपट खुटै न कपट कपाट। प्रस्तुत दोहे में कवि और बिहारी जी ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा, तब तक आपके मन में ईश्वर का निवास कभी नहीं होगा। तव लग या मन सदन में। तो लगु तब तक मन सदन मन रूपी घर में। बाट बाट मतलब रास्ता। तव मन या मन सदन में हरि आवै की बाट। बिहारी जी कहते हैं कि जब तक इस मन रूपी भवन में प्रवेश के द्वार से दृढ़तापूर्वक बंद किए गए विकट जटे जो लग निपट खुटै न कपट कपाट। कपाट रूपी किवाड़ अच्छी तरह नहीं खुलते, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। कवि और बिहारी जी कहते हैं जब तक इस मन रूपी भवन में प्रवेश द्वार से दृढ़तापूर्वक बंद किए गए विकट जटे अर्थात दृढ़तापूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़
अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे। भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात जब तक मन में कपट दूर नहीं होगा, चित्त में भगवान का निवास नहीं होगा। जगतु जनायो जिहु सकलु, सो हरि जान्यउ नाय। ज्यों आँखिन सब देखियो, आँखि न देखी जाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें जगत की मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की जो इस जग का निर्माता है सच्चे रूप से भक्ति नहीं की गई। जगत जनायो ज्यों सकल, सो हरि जान्यो नाय। कवि और बिहारी जी कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सारे संसार को जिह जगत जनायो जिह सकल, जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है, बनाया है, सो हरि जान्यो नाय। वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार नहीं जाना गया। जो आँखिन सब देखियो, जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जाता है, आँख न देखी जाए, किंतु आँख नहीं देखी जा सकती है। अगला पद है, जप माला छापा तिलक, सरय न एकौ काम। मन काचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम। सरे सरे मतलब होता है पूरा होना, काचे कच्चा अथवा दुर्बल। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं, बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बताए भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने बाह्य आडंबरों की जो निरर्थकता है, जो निरर्थक है, उसे बताया है और भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। सच्ची भक्ति करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। जप माला छापा तिलक, सरय न एकौ काम। जप करने से, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबर पूर्ण क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता है। मन काचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका मन ईश्वर की भक्ति से कतराता है, अर्थात भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होता है।